नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ नया भारत। इस वक्त तापमान लगातार बढ़ रहा है और तापमान इस कदर 42, कभी 44, कभी 45, कभी 46। अगर रात में देखा जाए तब भी तापमान लगभग 32 से 33 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है। कहीं न कहीं लोग इससे परेशान और लगातार बीमार भी होते नज़र आ रहे हैं। तो ये डॉक्टर कह रहे हैं कि धूप में निकलना कम करिए, ज़रूरी हो तभी निकलिए, नहीं तो फिर ओआरएस से लेकर के जितने भी लिक्विड हैं, नींबू पानी वगैरह का इस्तेमाल करिए। फिलहाल सियासी समीकरण आपने देखा कि 543 सीटों पे इलेक्शन हुए और उसमें से जो बीजेपी 400 पार का नारा बुलंद कर रही थी, वो 240 पर ही सिमट गई। इंडिया गठबंधन की अगर पार्टियों की बात करें, तो कांग्रेस कहीं न कहीं इस बार बढ़-चढ़ कर जिस तरीके से उसने अपनी ताकत दिखाई, लोगों से अपील की, वो कहीं कारगर उसके लिए साबित हुआ। लगभग 99 सीटें उसके पास और 37 सीटें समाजवादी पार्टी तीसरी पार्टी बन के उभरी है। फिलहाल केंद्र में आपने देखा कि एनडीए की गवर्नमेंट बन गई और उसमें टीडीपी और जेडीयू की अच्छी भूमिका रही। जेडीयू जो 12 और टीडीपी 16 सीट लेकर आई। फिलहाल तेलुगु देशम पार्टी की अगर बात करें हम, तो मुख्यमंत्री भी बनाए गए आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम के तर्ज पे पवन कल्याण को इस बार जो एंटरटेनमेंट यानी जो फ़िल्मों में अपनी लगातार भूमिका दे रहे थे। उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि अमेठी से स्मृति ईरानी हारी और किशोरी लाल वहाँ से जीते। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव जीते और वायनाड भी राहुल गांधी ने फतह किया। फिलहाल अब इस बार प्रियंका गांधी की एंट्री, जो सवाल लगातार बन रहे थे कि आखिर प्रियंका गांधी की एंट्री कब होगी पॉलिटिक्स में, तो इस बार जो बाई इलेक्शन यानी जो उपचुनाव होने वाले हैं, अब की बार प्रियंका गांधी एंट्री करने वाली हैं और सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि वायनाड से वो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन हमने कई राजनीतिक पंडितों से डिस्कस किया, इस मसले पे हमने बात भी किया, तो उसमें ये साफ देखा जा रहा है क्योंकि 2027 की जो लड़ाई है, यानी यूपी विधानसभा के जो इलेक्शन है, उसको देख करके, उसको कहीं न कहीं दिल और दिमाग से सहेज करके इंडिया गठबंधन चाहता है कि इस बार यूपी में एक पूरी ताकत लगा करके सत्ता बदली जाए। यानी योगी सरकार यानी बीजेपी को हटा करके उस समाजवादी या फिर कांग्रेस का जो गठबंधन होगा या नहीं होगा, तो फिलहाल अभी से हम बोलना मुनासिब नहीं है। लेकिन गठबंधन अगर हो तो फिर ये दमख़म नज़र आए और अ, सरकार बनाई जा सके। लेकिन वायनाड से जो सीट प्रियंका गांधी के खाते में जा रही है, फिलहाल राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी आ गया है। उन्होंने बोला है कि हम भाई और बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों लोग वायनाड में, अगर वहाँ से प्रियंका गांधी जीतती हैं तो बाई इलेक्शन, तो दोनों लोगों का आना-जाना लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रायबरेली और अमेठी तो जो इनकी पुश्तैनी सीट थी, फिलहाल इनके कब्जे में आई गई है। उस बीच जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण को कहीं न कहीं समाप्त कर दिया जाएगा। उस मसले पर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी तो साफ-साफ में शब्दों में उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जो संविधान बनाया गया है देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, वो संविधान लगातार बना ही रहेगा। पीएम मोदी जैसे ही कार्यकाल उन्होंने शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण के बाद वो G7 की बैठक में इटली पहुँचे, जहाँ उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया और तस्वीरों में आप देखे होंगे कि वो सेंटर में खड़े हैं। यानी कहीं न कहीं जो भारत की प्रभुता है, भारत की शक्ति है और भारत की जो ताकत है, वो साफ तौर पे देखी जा सकती है। बाइडेन या फिर जितने भी सदस्य देश वहाँ पहुँचे थे, ब्रिटेन से लेकर के और तमाम जितने भी G7 के देश हैं, पहुँचे थे, सभी ने मोदी की ताकत को समझा और उसका लोहा माना। फिलहाल अब देश जो विकासशील से विकसित भारत की बात कर रहा था, जो देश एक नए अध्याय की तरफ बढ़ने की बात कर रहा था,
क्या अब इस सरकार में वो सारी चीज़ें या सारी कस्में और सारी रस्में इस बार मोदी सरकार निभाएगी, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ नया भारत। नमस्कार।